बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगे शेख सरवर का सलाम। मरीम नवाज के बाद अब मरीम औरंगजेब के खिलाफ भी महाज खोल लिया गया। एक एक करके पंजाब हुकूमत के या नून लीग के मोहरे गिरते चले जा रहे हैं। मामला क्या है, आपके सामने रखेंगे। सुहेल जफर चट्टा और आईजी पंजाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तारीख की सबसे लो इंटेलेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। मामला इसके क्या है, क्या हकाइक हैं, आपके सामने रखूंगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये तारीख की सबसे लो इंटेलेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम कुछ दिनों से ये सुन रहे हैं कि ये हुकूमत के दिन पूरे हो चुके, ये हुकूमत जा चुकी है, ये हुकूमत जो है ख़त्म होने वाली। अब तफसीलात है क्या, हकीकत क्या है? मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि जी आगा साहब, क्या हकीकत में ये हुकूमत जा रही है? मैं आपके सामने वन बाय वन ज़रा हकायक रखता हूँ। देखिए, प्लान क्या था? प्लान ये था इस पूरे निज़ाम का कि इमरान खान को जेल में डाला जाएगा क्योंकि वो कदावर शख्स बन चुका था। लेकिन प्लान ये बना फिर कि एक साल जब इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा तो उस साल हम लोग इकॉनमी को ठीक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को हम रिलीफ देंगे। फिर दूसरे साल जो है हम एक नई हुकूमत बना के आवाम के अंदर अपना पंजा मजबूत कर लेंगे, आवाम इमरान खान को भूल जाएगी। और तीसरे साल हम लोग जो है सारा निज़ाम जो है वो अपने कठपुतलियों के हाथ में रखेंगे, आवाम में हमारी वाहवाही भी होगी और इकॉनमी भी ठीक चलेगी और मामला ठीक चलेंगे और इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, हमने कुरान में पढ़ा है कि एक प्लान जो होता है वो इंसान बनाता है और दूसरा प्लान मेरा रब बनाता है। वो रब जो पत्थर के नीचे कीड़े को जीने की उम्मीद देता है, उसको भी रिज़्क़ देता है। वो रब जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर जीने की उम्मीद दी, उनको हौसला दिया, ताकत दी। वो रब जिसने मूसा को दरिया पार करवाया। वो रब जिसने इमाम हुसैन को करबला के वक्त में जज्बा ईमानी बख्शा। वो रब जिसने 1000 के मुकाबले में 313 को जीत जलवाई। उस रब की तदबीर जो है तमाम तदबीरों की इमाम होती है, वो बुलंद तदबीर होती है। हुआ क्या, ये निज़ाम कोलैप्स करके इस निज़ाम ने जो चीज़ें सोची हुई थी, ये प्लान बनाया हुआ था, वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। तो ये जो निज़ाम था, उसकी जितनी प्लानिंग थी वो सारी की सारी कोलैप्स कर गई। उसकी वजह क्या थी? नालायकों की टीम थी, निकम्मों की टीम थी। वो निकम्मे जो अपने आप को हमेशा से पाकिस्तान के सामने प्रोट्रे करते आए कि जी हमसे बड़ा कैपिटलिज्म का तो आलमबरदार कोई नहीं है। वो कैपिटलिज्म के नारे लगाते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को लूटना और कसूटना जानते थे। पंजाब बजट जो पेश किया गया है, मतलब कि उसको अगर सादा अल्फाजों में समझाया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेब से निकाल कर अपनी जेब तक बजट पेश करना है और कुछ भी नहीं है। आवाम जानती है कि ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, और इनकी दी हुई जो नफरत है वो अब जो मुक़तदरा हैं, जो ताकतवर हैं, उन तक भी कह लें कि आप मुंतकिल हुई। अब जो मामलात हैं, देखिए, इनको आवाम किसी सूरत तस्लीम नहीं कर रही। 3 साल टिका के जोर लगा लिया, जंग जीत ली, सब कुछ हो गया ना, ईरान की हमने सुलह भी करवा दी, अवाम इनको कबूल नहीं कर। मैं आपके सामने दलील रख देता हूं। अगर आप इस वक्त ये पोस्ट देखिएगा जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा का जो क्लिनिक प्रोजेक्ट है गुजरात के अंदर, गुजरावाला के अंदर, वहां पर डॉक्टर जो हैं वो क्लिनिक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको पेमेंटें नहीं मिल रही, पेमेंटें उनके पास है ही नहीं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि किस तरह से सुथरा पंजाब जो इनका बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट था ना, उसको उन्होंने ये प्रोट्रे किया कि जी मेरा जो सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट है ना, वो तो दुनिया भर में मुझसे लिया जा रहा है। हालत ये है कि उनके जो वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब के, वो इस वक्त करने पे आमादा हो रहे हैं, वो इस वक्त अपनी जान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पेमेंट ही नहीं मिल रही। 6-6 महीने, 7-7 महीने वो उनके बच्चे जो है ना घरों में भूखे, उनके घरों का चूल्हा नहीं जल रहा। लेकिन मरियम साहिबा की सहूलत पूरी मिल रही है। वो बाकू जाना चाहे उनके लिए प्लेन तैयार है, वो सर्जरी करवाने के लिए कहीं जाना चाहे उनके लिए तमाम चीज़ें तैयार है। लाखों करोड़ों रुपए के उनके बैग्स एंड जूतियाँ आप देख लें, वो तमाम चीज़ें उनके सामने। लेकिन यहाँ पर एक गरीब आदमी मर रहा है। क्लिनिक्स के अंदर लोगों के पैसे देने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है। ये हालात आ गए हैं जनाब आला पंजाब हुकूमत के। और पंजाब हुकूमत मजीद कर क्या रही है? देखें, बाज़ दफ़ा हम लोग सवाल करते हैं ना कि जनाब आला मरियम साहिबा के बारे में तनकीद होती है, बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, तो जी मैं प्रोजेक्ट्स का उनका ना हाल दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स है चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट, और ये प्रोजेक्ट ये था कि जनाब जगह जगह पर जो बस स्टैंड्स होते थे, मरियम साहिबा ने औरतों के लिए जगह बनवाई और मख्तस की कि औरतें वहाँ पर बाहिफाजत रहेंगी। अब वहाँ पर एक टक शॉप बनाएगी। सहूलत क्या दी गई, पहले ये आप सुन लें। टक शॉप बनाई गई, फ्री वाईफाई दिया गया, साफ़ पानी दिया गया, और वहाँ पर जो है चिलिंग फ़ैन जो है वो लगाया गया। अब इन 4 सहूलत में से टक शॉप तो वहाँ पर मौजूद है जो लोगों को पैसे देकर चीज़ें वगैरह दे रही है, लेकिन ना वहाँ पर साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, कोई भी पंखा वहां पर मौजूद नहीं है, ना वाईफाई मौजूद है। सिर्फ मरियम साहिबा का इतना बड़ा चेहरा लगा हुआ है जिसपे मरियम साहिबा जो है बता रही हैं कि देख लो भाई, मैंने बड़ा काम कर दिया। यही तमाम प्रोजेक्ट्स के हालात है।
मतलब सुतरा पंजाब की जो कचरे के ट्रक हैं उस पे मरियम साहिबा की तस्वीरें लगी हुई हैं, कब्रिस्तान में मरियम साहिबा की तस्वीरें लगी हुई हैं। मरियम साहिबा की तस्वीरें आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन आपको वहां पर कोई काम नहीं मिलेगा। इसकी सूरत हाल देख लीजिए कि वो बताती हैं, एक रिपोर्टर वहां पर गई, इन्होंने वहां पर कवर किया और उन्होंने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज की खवातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए बस स्टॉप की वेटिंग एरिया में लगाए बोर्ड पर 10 सहूलत दस्तयाब ही नहीं, साफ पानी है ना, साफ पानी है और फ्री वाईफाई नहीं है और नहीं मोबाइल चार्जिंग भी नहीं है, हवा के लिए पंखा भी नहीं चल रहा। और ये वीडियो में आप वो जो उन्होंने बनाई वो आप देख भी सकते। तो सिर्फ और सिर्फ मोहतरम नाज़रीन किराम आपके सामने मरियम साहिबा ने जो हुकूमत बनाई वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर इश्तिहारात ही मद में गया और अवाम इसको बाखबर थी इससे, वो इससे बेखबर तो हो ही नहीं सकती थी। उनको पता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इनकी जो मौजूदा नफरत है ना इस्टेब्लिशमेंट को भी वो विरासत में मिल रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि अब इनसे जान छुड़वाई जाए और अब जो है कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए या कोई ऐसी हुकूमत लाया जाए जो अवाम में मकबूल हो। अवाम में मकबूल कौन है? आप पाकिस्तान में सिंध से लेकर आप गिलगित बल्तिस्तान तक, आप पहाड़ों में, आप कश्मीर की वादियों में कहीं पर भी इलेक्शन करवा लें आपको एक ही नाम सुनने को मिलेगा, मैं और आप वो बाखबर है कौन है। आप निकलें अपना हल्का मुझे बताएं, वहाँ पर मैं आता हूँ, सर्वे करता हूँ, एक हाथ में मैं पूरे इस निज़ाम की शहबाज शरीफ, जरदारी और जिसकी भी आप तस्वीर कहेंगे मैं एक हाथ में वो पकड़ूंगा, दूसरे हाथ में मैं इमरान खान की तस्वीर पकड़ लेता हूँ। और आप मुझे कोई इलाका मतलब पूरे पाकिस्तान में ना जहाँ पर भी आप कहेंगे, यानी कि आप सिंध में कहेंगे मैं सिंध में जाने के लिए तैयार हूँ, आप KPK में कहेंगे मैं KPK में जाने के लिए तैयार हूँ, बलोचिस्तान में कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप कहीं पर भी जाने के लिए कहेंगे ना मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे साथ जो है ना आप कोई भी टीम भेज दें और मैं वहां जाके जो लाइव सर्वे आपको करके दिखा दूंगा कि इस वक्त अवाम में मकबूल कौन है। तो अब स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक ऐसा लीडर लाया जाए, एक ऐसी जमात लाई जाए जो अवाम में मकबूल हो और अवाम की जो ये मकबूल जमात हो उससे हम काम लें, बजाय इससे कि हम इस टोले से काम लें। अब इससे दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और इस दूरियां की बढ़ने की वजह मैं आपके सामने रख देता हूं कि अभी जो मौजूदा आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमत है वो 30% कम है, मतलब 30% कम है इमरान खान के दौर से। और तब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की जो मौजूदा कीमत है वो मोहतरम नाज़रीन किराम 380 रुपये से जाहिद है। ये इस निज़ाम का किया धरा है। मतलब इमरान खान के दौर में आलमी मंडी से अगर मुआवजना किया जो 30% कम है, लेकिन क्या हो रहा है जी, आपको उसी कीमत में पेट्रोल दिया जा रहा है। आप एक मुआवजना करें ना कि इमरान खान आपको दौर में जब 150 का पेट्रोल दे रहा था, यानी कि 149 का वो पेट्रोल दे रहा था रिकॉर्ड्स के मुताबिक, तो बताइए कि वो आपसे टैक्स कितना ले रहा था। सोचिएगा इस बात को, मतलब कि इमरान खान को आलमी मंडी में 120 का पेट्रोल पड़ रहा था। इमरान खान को जब 120 का पेट्रोल पड़ रहा था तो वो उस वक्त भी आपको 150 का पेट्रोल दे रहा था। लेकिन जब ये निज़ाम आया तो इस निज़ाम में मौजूदा जो पेट्रोल की फी बैरल कीमत है वो 80 रुपये से भी कम है, इमरान खान के दौर से 30% कम है। और वो आपको पेट्रोल कितना दे रही है? वो आपको मोहतरम नाज़रीन किराम 380 रुपये से जाहिद का पेट्रोल दे रही है। बहुत लोग ये बात करते हैं कि जी नवाज शरीफ के दौर में ना 70 रुपये का पेट्रोल मिलता था। तो मोहतरम मेरा अर्ज है उनसे कि जब नवाज शरीफ साहब ये 70 रुपये का पेट्रोल आपको देते थे तो आलमी मंडी में फी बैरल पेट्रोल की कीमत $30 थी। आप जरा तखमीना लगाइएगा, $30 और नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, वो 70 रुपये का आवाम को दे रहे थे। अब वहीं पर इमरान खान के दौर में $120 है और वो दे रहा था 150 का। अब मुआवजना आपने खुद करना है कि सस्ता पेट्रोल और आवाम को रिलीफ कौन दे रहा था। आलमी मंडी में जाहिर बात है बड़ा था पेट्रोल, तो उस वक्त कौन दे रहा था और कौन नहीं दे रहा था? इमरान खान अपने पेट्रोल में 0 टैक्स आवाम से कलेक्ट कर रहा था। और यहां पर इस रजीम ने आपके पेट्रोल से सिर्फ 200 रुपये वो टैक्स में जा रहे हैं जो इनकी जेबों में जा रहे हैं। लेवी का जो टैक्स होता है ना वो आवाम की जेबों से निकाल कर मोहतरम नाज़रीन किराम ये हुकूमत अपनी जेबों में भरती है, ये कहीं नहीं जाता, ये आपके ऊपर नहीं लगता, ये लेवी का टैक्स हुकूमत की जेबों में जाता है। तो ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। इस निज़ाम में कोई ऐसी एक चीज़ मुझे बता दें जो अवाम के बेनिफिट के लिए हो। अवाम के बेनिफिट के लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी आप मौजूदा निज़ाम देख लें, इस वक्त क्या हो रहा है देखें। मौजूदा निज़ाम में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं जनाब सरकारी मुलाजमीन की, उनकी बढ़ाई गई हैं कोई 10%, 20%, हद बढ़ा दी गई 25% बढ़ा दी गई, या टैक्सेस ख़त्म कर दिए गए। इन्होंने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई? मोहतरम 100%, यानी कि 70,000 जिसकी पार्लियामेंट में तनख्वाह थी ना उसकी 3 लाख कर दी गई। ये इनके हालात हैं। इनकी गाड़ियों में पेट्रोल जो है ना आपकी जेबों से जाता है, जिसमें वो जगह जगह पे घूमते हैं। तो ये इस वक्त इस निज़ाम के हालात हैं और निज़ाम का फैसला कर लिया गया है। निज़ाम का फैसला किस लिए कर लिया गया जी?
अब जो खबरें आ रही हैं, ये खबर है तारिक अजीज साहब की 92 न्यूज़ पर उन्होंने खबर दी कि जो वजीर की है, वज़रा की तब्दीलियों की इस वक्त बातचीत हो चुकी है और मोहसिन नकवी को वजीर खारजा बनाने पर गौर है और मोहसिन नकवी को वजीर खारजा बनाया जाएगा और साथ में इसहाक डार साहब को वजीर खारजा पे जब उतारा जाएगा तो उनको वजीर ख़जाना दे दिया जाएगा। यानी कि निज़ाम ने यह फैसला कर लिया है कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर खारजा बनाएंगे और जो इसहाक डार साहब हैं उनकी अगर इज्जत बहाल करने के लिए उनको वजीर ख़जाना बना दिया जाएगा। तो ये इस वक्त तारिक अजीज साहब 92 न्यूज़ पे वो खबर दे रहे हैं कि जनाब वज़रा की जो है वो तब्दीली का इनकाम है, जिसमें उन्होंने बताया कि वज़रा की तब्दीली में खबरें गिरदिश हो रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर खारजा बनाया जाएगा और इसहाक डार को वजीर खारजा के ओहदे से हटा दिया जाएगा और इसहाक डार को वजीर ख़जाना बनाया जाएगा। तारिक अजीज साहब ये फरमा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो मामलात हैं, जब मैंने आपको कल बताया था कि मरीम नवाज के खिलाफ एक महाज तैयार कर लिया गया है, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि जो एक सूबे की वजीर आला है वो वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद है, मगर उसको नहीं पता कि उसकी करप्शन के चार्जेस हैं हमारे पास आ चुके हैं। मैंने आपको कल ये बताया था। लेकिन आज मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ भी आज फैसल वाडा साहब ने बात की है। अब वो फैसल वाडा साहब क्या बात कर रहे हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ महाज क्या तैयार हो गया और बड़ा जायज महाज तैयार हो रहा है। देखें, इनके करप्शन के सबूत मिले। वो इमरान रियाज साहब की आपको बात याद है कि इन्होंने मुझे गाड़ियों में बैठ के सबूत दिखाए थे इनके, मतलब कि ये आज के चोर नहीं है, ये पुराने चोर हैं। अब फैसल वाडा साहब क्या बात कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि किस वजीर आला के नाक के नीचे एक औरत डाका डाल रही है वो सब हमें मालूम है। मतलब इनडायरेक्टली वो बात कर रहे हैं मरियम औरंगजेब साहिबा का। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने क्यों एज्यूम किया कि जनाब ये मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। दूसरे सहाफ़ी हैं जनाब सहाफ़ी सयादत मैतला साहब। अब ये बात करते हैं कि जनाब आला के फरा गोगी तो बेचारी बदनाम हो गई। मरियम औरंगजेब उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया और कहा कि 100 फरा गोगियों पर भारी है, 500 सफ़े के 2 स्कैंडल तो मेरे पास पड़े हैं। इतना तो पंजाब में बसेस, इतने तो पंजाब में शहर नहीं हैं जितने इन्होंने बसेस ले आई हैं। और अब जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी वालदा भी लाहौर में बुला ली है ताकि जो लूट कसूट है वो बढ़ाई जा सके। तो ये बात कर रहे हैं सहाफ़ी मैतला साहब हैं, ये इन्होंने बात की है। तो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो है वो खुलेआम मरियम औरंगजेब साहिबा को कह रही है कि जनाब आला आपके जो है केसेस हमारे पास हैं, 500 सफ़े के 2 स्कैंडल तो सहाफ़ी साहब के पास वो बता रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं और मैंने अगर खोल दिए तो फिर उसके बाद मामला संगीन हो जाएंगे। तो मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए मामलात इस वक्त कठिन देखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मरियम औरंगजेब साहिबा के जो स्कैंडल्स हैं वो फरा गोगी के आगे भी कुछ भी नहीं है। मतलब फरा गोगी का एक नाम इस्तेमाल किया जाता था, ये बताया जाता था कि फरा गोगी वो शख्स है जिसने बड़े पैसे खर्च किए हैं और बड़े मामलात लिए ना। तो अब ये बताया जा रहा है कि जनाब आला फरा गोगी भी कुछ नहीं थी, ये 100 फरा गोगियों पे भारी है मरियम औरंगजेब साहिबा। तो मरियम नवाज की बड़ी करीबी जो शख्सियत समझी जाती है वो मरियम औरंगजेब हैं या उस्मा बुखारी हैं। अब जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो जो है उनके खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार कर ली गई है और बताया गया है कि जनाब आपके खिलाफ पूरा महाज तैयार है, तो आप जो कर रही हैं वो उसको वहीं पर रोक दें, वरना आपके लिए जो है तैयार है तमाम चीज़ें और फिर आप देख लें कि क्या होगा। तो ये पूरे करप्शन के केसेस जो हैं, पूरी जो 5-5 सफ़ों की जो स्कैंडल्स हैं वो सहाफ़ियों ने, वो एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार कर ली हैं और तैयार करके ये कह रहे हैं कि जनाब आला मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं इस नो मोर। तो मरियम नवाज के बाद मरियम औरंगजेब साहिबा, तो आप समझ जाएं कि इस वक्त मामलात कितने संगीन हो चुके हैं और ये मामलात हो क्यों रहे हैं। सीसीडी वो वाहिद वजह है जिसने मरियम नवाज को इस हाल में पहुंचाया। कल हमने देखा कि जनाब आला जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं और आईजी पंजाब, उन्होंने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब सीसीडी के जो सरबराह हैं, 1000 बंदा मार दिया उन्होंने, किसी एक जगह भी उन्होंने सफाई नहीं दी, किसी एक जगह भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जो एक बच्ची, नन्ही मासूम बच्ची जो हानिया का कत्ल किया गया, उस पर ऑस्ट्रेलियन चीखें चिल्लाएं, तो जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए आ गए। वहाँ पर जो है ना उन्होंने दलाइल भी देना शुरू कर दिए। जो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब थे वो घर भी चले गए। मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। 1000 बंदा मारने के बाद कोई भी इनको कोई वजाहत नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई। तो आप ये समझ सकते हैं मेरी और आपकी, हम पाकिस्तानियों की जान जो है वो कितनी ज़्यादा इनके नज़दीक अहमियत ही नहीं रखती, कितनी ज़्यादा कम है। तो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि चीखें ऑस्ट्रेलियन जान थी, इसलिए वो तमाम लोग जो हैं वो वजाहतें देने पर आ गए हैं। लेकिन जो जान का ज़या हुआ है, जो बच्ची छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान में आई थी, उसका जो कत्ल हुआ है वो कहीं भी माफ़ नहीं हो सकता। मेरा जो है सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करने से पहले मैं ज़रा सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से बराह रास्त ज़रा मुखातिब हूँ
ये ज़रा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की तस्वीर देखिए, उनके दोनों साहबजादे गालबन उनके दोनों तरफ खड़े हुए हैं। माँ बाप के लिए उनकी जो औलाद होती है सबसे बड़ा ख़जाना होती है। अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपके जब बच्चे को कोई भी तकलीफ़ होती होगी, बीमार होता होगा, तो आपका जो सीना है, आपका जो बदन है, वो कांप जाता होगा। आप उस बच्चे के लिए हर चीज़ करेंगे ताकि उसकी तकलीफ़ को कम कर दें। आप उसके लिए, अगर उसको कोई चोट लग जाए तो आप भागेंगे कहीं पर भी कि उसकी जो चोट है मैं वो सही कर सकूं, उसकी तकलीफ़ में कमी ला सकूं। आप जानते हैं हानिया को कितनी गोली लगी? 11 गोलियां। ज़रा उस बाप की ना कैफियत का अंदाज़ा कीजिए, आपके भी बच्चे हैं। तो आप जो ये बात कर रहे थे ना जी, सेल्फ डिफेंस में जो है ना वो गोलियां चलाई जाती हैं, कौन सा सेल्फ डिफेंस? कौन सी सेल्फ डिफेंस आपके लिए कि 11 गोलियां एक मासूम बच्ची को मार दी गई? कोई आपका प्रोटोकॉल नहीं है, कोई चीजें नहीं है। तो खैर, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब और आईजी पंजाब की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं। अंग्रेजी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुनी है, मुख्तसर सी मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर आपको उसका बायोडाटा बताता हूँ। Press conference through this talk, I want to assure the Australian government through our foreign office and through our federal government that this investigation would be 100% transparent. CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD, and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seen to be done. आपने सुनी, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब गालिबन ये फरमा रहे हैं कि जी जो सीसीडी है ना, वो कोई भी अगर कार्रवाई करती है तो मोहतरम हम लोग जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में ये काम करते हैं। CCD is conducting operations in self-defense. बीबीसी की जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आपने 1000 कत्ल कर दिए हैं और आप पे मावरा कत्ल के जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आपका उस पर क्या बयान है? तो वो कहते हैं जी हम जो भी काम करते हैं ना वो सेल्फ डिफेंस में करते हैं। जो शूटिंग है वो इलीगली गई है, लीगल कवर के बगैर। No, CCD is conducting operations in self-defense. 1000 बंदा आपने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। और अंग्रेजी में ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब कह रहे हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाते हैं कि हम बड़े शफाफ तरीके से जो है ना तहकीकात करेंगे। और वो कह रहा है, मैं आपको ज़रा बता दूं कि जो सिटी पुलिस के पास जो केस था ना, वो जा चुके हैं सीसीडी के पास। ये वही सीसीडी है जिसको कोई परवाह नहीं है, वो दिन दहाड़े जिसको भी मार देती है ना, उसको कोई सवाल नहीं पूछता। सीसीडी ने माजरत के साथ अपने आप को पंजाब में खुदा समझ लिया था। वो जिसे चाहे जैसे चाहे कत्ल कर देते थे और उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज अगर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब आपके अंदर गैरत है, इंसानियत है, तो आप इस इदारे को बंद करें, खुद इस्तीफा दें। आपके जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं वो अनट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं। आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करना आता। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है मोहतरम, इसको समझिए, आवाज बुलंद कीजिए इस चीज के ऊपर। कैसे हो सकता है कि एक ऑफिसर जिसका सीसीडी से ताल्लुक है वो ऐसी गोलियां चला दे और उसको इतनी शय मिली हुई हो? आपको समझ आ रही है ये बात? ये नहीं होता, किसी माशरे में नहीं होता। किसी ऑफिसर को तभी इतनी शय मिलती है जब उसके ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हो ना, उन्होंने उसको कहा वो बेटा जो करना है कर। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं इस ऑफिसर के बारे में भी आज से अगर 5 महीने बाद जाए ना तो उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब जो हैं, हम तमाम लोग जो हैं इस केस को भूल चुके होंगे। इस केस को भूलने नहीं देना आपने। ये बच्ची, सोचिए कि अगर इसकी जगह आपकी बहन होती, बेटी होती, हमारा कोई घर का फर्द होता, क्या करते हैं? सीसीडी ने कोई एक वाकया नहीं किया, हजारों वाकये मैं गिनवाने बैठूंगा तो यकीन जानिए ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो आपने भूलना नहीं है। अब आगे चलेंगे मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको आखिरी खबर की तरफ लेके चलेंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या इस रजीम का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे अहम सवाल है। मेरी कई रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने मुझसे बात भी की, राब्ता भी मैंने उनसे किया। तो बहुत से रहनुमा जो पाकिस्तान तरीके साहब की बड़े मनसब पे बैठे हुए, उन्होंने मुझे बताया कि निज़ाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ बैठना चाहता है। फैसल वाडा साहब का भी बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि मैंने शफी जान के थ्रू ये पैगाम भेजा है कि जी मैं इमरान खान के साथ बैठना चाहता हूँ। मेरी जो शफी जान से टीवी पे बात हुई, क्योंकि मैं मुनाफत करता नहीं हूँ, जो बात करता हूँ खुलेआम करता हूँ। उसको ये कहा कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ की ऑन रिकॉर्ड ज़बान दी कि तुम एक अच्छा इकदाम करोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ गवर्नमेंट के पास चलने को तैयार हूँ, हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ, मिन्नत समाजत करने को तैयार हूँ, हर किसी को बिठाने को तैयार हूँ, कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मौजूदा वक्त में इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह पैगाम भिजवाया है कि मैं कभी भी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आऊंगा। आप अदालतों को
ये हक दें कि वो मेरिट के ऊपर फैसला कर सकें। मेरिट के ऊपर अगर मैं आना चाहूँगा या मेरिट के ऊपर अदालतें बोलेंगी तो मैं आऊँगा, लेकिन कभी किसी डील के नतीजे में मैं नहीं आऊँगा। ये वाज़ेह पैगाम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से जब बात हुई तो याद रखिएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, मौजूदा क़यादत, इनका और मौजूदा निज़ाम का बड़ा आपस में गठजोड़ है। और मैं अगर आपको सादा अल्फाजों में समझाऊँ ना कि जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हालत है ना, वही हालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो इस वक्त क़यादत है ना, उसकी हालत है। वो नहीं चाहते मज़ामत करना, वो मुफाहमत के हामिल है। लेकिन इमरान खान अकेला, तन्हा, इन सारे रेवड़ में एक बादशाह, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो खड़ा हुआ है इस वक्त इंसाफ की लंबरदारी के लिए। इमरान खान ने अपना वाज़ेह पैगाम अपने लोगों को पहुंचा दिया कि जनाब, मैं आइन के बहाली, मैं इस वक्त जमहूरियत की बहाली के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं मेरिट पे आऊँगा तो आऊँगा, लेकिन वैसे मैं डील के नतीजे में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो इमरान खान साहब का ये पैगाम इस वक्त मुक़्तदरा के लिए इस वक्त मुख्तस कर दिया गया। कई रहनुमाओं ने ये बात की है और वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बाज़िद हैं इस चीज़ पर कि मैं इस निज़ाम से लड़कर आऊँगा, इस आइन की बहाली के लिए, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए, अदरवाइज़ मैं कोई डील नहीं करूँगा। यानी कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर से एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तकलीफ़ के अंदर इमरान खान को 7 महीने हो चुके हैं आइसोलेशन में, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी वो कौम के वक़ार को नहीं झुकने दे रहा। तो ये हालात हैं इमरान खान के और मौजूदा निज़ाम के हालात भी आपके सामने हैं। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।